Assalamualaikum, my curious learner. I hope you will be fine. So let's come and get started the topic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह की बाबरकत नाम से जो निहायत रहमान और रहीम है। आज का हमारा टॉपिक है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। इट्स इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स इन इंग्लिश बिकॉज देयर यूजेज इज़ डिफरेंट एंड रिगार्ड्स टू बोथ डिटर्मिनर्स एंड वर्ब्स। कहते हैं कि हमारे पास जो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है इनमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके इस्तेमाल में जब हम देखते हैं डिटर्मिनर्स वर्ब जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके मुताबिक हमको नाउन जो है वो देखना होगा। ठीक है जी। काउंटेबल नाउन सबसे पहले देख लेते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर फॉर थिंग्स वी कैन काउंट यूजिंग नंबर। जब हम नंबर की तरफ मतलब हम कहते हैं कि 1 2 3 इस तरह हम किसी चीज़ को हम काउंट करते हैं काउंट कर सकते हैं तो वो हमारे पास काउंटेबल नाउन होगा। दे हैव अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में मौजूद होते हैं काउंटेबल नाउन। द सिंगुलर फॉर्म कैन यूज द डिटर्मिनर ए और एन। हमारे पास जो डिटर्मिनर है ए और एन हम ये यूज़ करते हैं सिंगुलर के बाद। इफ़ यू वांट टू आस्क अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अ काउंटेबल नाउन, जब आप किसी काउंटेबल नाउन की क्वांटिटी के बारे में आप पूछते हैं तो क्या करते हैं आप? यू आस्क, आप पूछते हैं हाउ मेनी मतलब कितना। कंबाइन विद द प्लूरल काउंटेबल नाउन मतलब जब प्लूरल काउंटेबल नाउन को आप कंबाइन करके पूछते हैं। ठीक है जी। तो इससे सब बहुत सारे एग्जांपल मौजूद हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 1 डॉग 2 डॉग्स। हम कहते हैं ना कि एक कुत्ता 2 कुत्ते। इसी तरह बाकी सारे 1 आइडिया 2 आइडियाज़। तो ये आपके पास क्या होते हैं? ये काउंटेबल अनकाउंटेबल प्लूरल और सिंगुलर नाउन्स है। ठीक है जी। एग्जांपल शी हैज़ 3 डॉग्स। शी हैज़ उसके पास कितने कुत्ते हैं? 3 कुत्ते हैं। तो ये आपके पास क्या है? एक प्लूरल नाउन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है डॉग्स। ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास दूसरा जो है वो है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स आर फॉर द थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट विद नंबर्स। वो जो हम नंबर में हम काउंट नहीं कर सकते वो नाउन। जैसे कि हम नहीं कह सकते कि एक हेयर 2 हेयर 3 हेयर। तो इस तरह जब हम नहीं कह सकते तो ये आपके पास क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। चावल के दाने हम लेते हैं, चीनी के दाने हम लेते हैं, तो वो हम इस तरह नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा वक्त लगता है और इसीलिए हम उसको प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, अनकाउंटेबल लिखते हैं। ठीक है जी। दे मे बी द नेम्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जैसे कि खुशी है, गम है, ठीक है जी, उदासी वगैरह। इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, उसके लिए आप अनकाउंटेबल नाउन इस्तेमाल करते हैं। और क्वालिटीज़, किसी चीज़ की क्वालिटी के लिए भी आप क्या करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन का वर्ब आप यूज़ करते हैं। फॉर फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट आर टू स्मॉल और टू अम्फोरस। अम्फोरस वो आपके पास बेसाख्ता होते हैं। ऐसी चीज़ें जो बेसाख्ता होती हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि मतलब जिसका साख्त मालूम ना हो, ठीक है जी, जिसका कोई शेप ना हो, तो उसके लिए भी आप अनकाउंटेबल नाउन्स का इस्तेमाल करते हैं। टू बी अनकाउंटेबल नाउन लेकर आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल सिंगुलर वर्ब आप लगाते हैं। टू बी काउंटेड जैसे कि लिक्विड्स, आपके पास लिक्विड्स आप देखते हैं तो उसको आप काउंट नहीं कर सकते। किस तरह काउंट करेंगे? पाउडर, एक पाउडर होता है तो वो आप इस तरह मतलब जैसे कि आप आटा ले लें, आटे को आप काउंट नहीं कर सकते। गैसेस आपके पास मुख्तलिफ गैसेस हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है जो हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो ये हम काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज विद सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब के साथ हम क्या करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स इस्तेमाल करते हैं। दे यूजुअली डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। इनके साथ आमतौर पर प्लूरल इसके साथ प्लूरल फॉर्म जो होता है वर्ब का वो नहीं होता। दे यूजुअली डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब इसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, सिंगुलर ही होता है वर्ब। ठीक है जी। तो ये आपके पास आता है अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि टी है, शुगर है, वाटर है, एयर है, राइस है, नॉलेज है, ब्यूटी है, एंगर है, फियर है, लव है, मनी, रिसर्च, सेफ्टी, एविडेंस। ये सारे आपके पास क्या है? इसके एग्जाम्पल है अनकाउंटेबल नाउन। वी कैन नॉट यूज़ एन ए और एन विद दीज नाउन। इन नाउन के साथ हम एन, ए और एन इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है जी। टू एक्सप्रेस अ क्वांटिटी ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है जी। तो सिंपल सी बात हो गई, आपको मतलब सिंपल यही बताया जा रहा है कि ऐसी आपके पास ऐसी चीज़ें जो कि आप नाउन तो आपके पास वो होते हैं, ठीक है जी, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो होती है वो जब आप एक्सप्रेस करते हैं अनकाउंटेबल में करेंगे। जैसे कि आपके पास आप करते हैं लाइक सम अ लॉट ऑफ, जब आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा, ठीक है जी, मैं थका हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा मैं थका हुआ हूँ, तो उसके लिए आप अ लॉट ऑफ इस्तेमाल करते हैं। मच
मतलब ज़्यादा। अ बिट ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, तो ये आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ आप यही लगा सकते हैं। इसके अलावा एल्स यूज़ एन एग्जैक्ट मेजरमेंट लाइक अ कप ऑफ, अ बैग ऑफ, मतलब अ कप ऑफ टी, तो टी आप काउंट नहीं कर सकते, उसके साथ भी आप क्या करते हैं, एग्जैक्ट आप नाउन के अ कप ऑफ आप लगाएंगे। ठीक है जी। 1 kg ऑफ, तो ये आप 1 kg आप इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप दूध लेते हैं, तो दूध के लिए आप काउंटेबल नाउन तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो 1 kg आप क्या करेंगे, इसके साथ फिर आपको सिंगुलर वर्ब भी लगाना होगा। ठीक है जी। इसी तरह आपके पास और भी सारे हैंडफुल, हैंडफुल मतलब एक मुट्ठी भर, तो इस तरह ये हर चीज़ आपके पास क्या है, फिर आप इसके लिए सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे अनकाउंटेबल के लिए। इफ़ यू वांट टू आस्क अबाउट द क्वांटिटी ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन यू आस्क हाउ मच। वहाँ पर हम क्या कितना कैसे पूछते थे काउंटेबल नाउन में, हाउ मेनी। यहाँ पर हम कैसे पूछेंगे, हाउ मच मतलब कितना। ठीक है जी। इसके एग्जाम्पल आपके पास हैं, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ रिसर्च, अ लॉट ऑफ रिसर्च है, अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंस है। तो इस तरह सारे आपके पास क्या है, एग्जाम्पल मौजूद है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर मैं इसको एक को पढ़ूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको फिर बोर हो जाएंगे, आपको फिर मसला होगा, आपका टाइम ख़राब होगा। ठीक है जी। तो आप वीडियो पॉज करके आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ट्रिकी स्पॉट्स, ट्रिकी स्पॉट्स आपके पास क्या है, सम नाउन्स आर अनकाउंटेबल इन अदर लैंग्वेजेस बट अनकाउंटेबल इन इंग्लिश, दे मस्ट फॉलो रूल्स फॉर अनकाउंटेबल नाउन। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हमारे पास, अगर हम कह लें हमारे पास पश्तो में, हमारे पास उर्दू में कुछ ऐसे नाउन मौजूद होते हैं जो होते तो हमारे पास प्लूरल है। ठीक है जी। हम हमारे पास काउंटेबल नाउन है, लेकिन इंग्लिश में वो क्या है, अनकाउंटेबल है। तो उसको हम इंग्लिश के मुताबिक, इंग्लिश के रूल्स के मुताबिक ही हम अनकाउंटेबल नाउन, हम उसके लिए सिंगुलर नाउन वर्ब इस्तेमाल करके हम लगेंगे, मतलब अनकाउंटेबल समझेंगे। ठीक है जी। जिसके एग्जांपल कुछ नीचे दिए गए हैं। ठीक है जी। तो अकोमोडेशन, रिहाइश, तो ये भी आपके पास क्या है, एक आपको ये बताया जा रहा है कि अगर हम किसी दूसरी लैंग्वेज में कहेंगे तो हम कहते हैं कि अकोमोडेशन ए को कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में अकोमोडेशन क्या होता है, ये आपके पास इसके लिए क्या करते हैं, आप इसको अनकाउंटेबल मतलब नाउन समझकर आप इसके लिए भी सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बाकी सारे भी आप देख सकते हैं, ब्रेड है, फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, लगेज वगैरह, तो ये सारे आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है जी। एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू गिव यू सम एडवाइस, तो सम एडवाइस के लिए भी आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लगाया गया है आपके पास, कि ये आपके पास मतलब अनकाउंटेबल की तरह इस्तेमाल होता है। हाउ मच ब्रीड, तो ब्रीड भी आपके साथ मतलब आप देख सकते हैं किस तरह है, मच लगाया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये अनकाउंटेबल ही यूज़ होता है। बी केयरफुल विद नाउन हेयर विच इज़ नॉर्मली अनकाउंटेबल इन इंग्लिश, सो इट कैन यूज इन प्लूरल। आपके पास इट कैन बी काउंटेबल व्हेन रेफरिंग टू इंडिविजुअल। ये सिंपल सी बात है कि जो हेयर है, जो बाल हैं आपके, ये अनकाउंटेबल इस्तेमाल होते हैं किसमें, इंग्लिश में। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप किसी सिंगुलर शख्स की, किसी इंडिविजुअल बंदे की बात करते हैं तो उसकी अगर चंद बालों की आप बात करते हैं तो वहाँ पर आप इसको क्या करते हैं, सिंगुलर ही आप इसको काउंट करेंगे, मतलब काउंटेबल नाउन ही समझेंगे। अदरवाइज़ अगर आप बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की बाल, हमारे क्लासमेट्स के बाल काले हैं, तो ये क्या है, ये आपके पास फिर अनकाउंटेबल होगा। ठीक है जी। सब एग्जाम्पल, शी हैज़ लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर, तो ये आपके पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल मौजूद हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।